स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मोटरसाइकिल वॉशर में प्रयुक्त स्प्रिंग है। ऑप्शन नंबर ए वायर स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी फ्लैट स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर सी हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर डी हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन की तार से बनाई जाती हैं। इनका सबसे अधिक प्रयोग मोटरसाइकिलों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो समांतर शाफ्ट किसके द्वारा जुड़े हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हेलिकल गियर, ऑप्शन नंबर बी स्पर गियर, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरल गियर, ऑप्शन नंबर डी वेबल गियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पर गियर। दो समांतर शाफ्ट स्पर गियर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इन शाफ्टों को एक ही दिशा में चलाने के लिए इसमें मिडिल गियर का प्रयोग किया जाता था। विपरीत दिशा में चलाने के लिए दो ही गियर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग घोड़ी गति को रखी गति में परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बेबल गियर, ऑप्शन नंबर बी हाइपोइड गियर, ऑप्शन नंबर सी स्पर गियर, ऑप्शन नंबर डी रैक एंड पिनियन गियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन का प्रयोग सर्कुलर मोशन को रैखिक चाल में या लीनियर मोशन में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे लेथ मशीन का कैरेज बेड रैक पिनियन की सहायता से लीनियर मूवमेंट करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। सामान उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ टाई रस्सियां हैं। ऑप्शन नंबर ए मालिना रोप, ऑप्शन नंबर बी हेम्प रोप, ऑप्शन नंबर सी कॉटन रोप, ऑप्शन नंबर डी वायर रोप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामान उठाने के लिए मनीरा रस्सियां प्रयोग की जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शक्ति हस्तांतरण की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी द टेंशन अंडर विच द बेल्ट इज प्लेस्ड ऑन द पुली, ऑप्शन नंबर सी द आर्क ऑफ काउंटिंग बिटवीन द बेल्ट एंड द स्मॉलर पुली, ऑप्शन नंबर डी लेंथ ऑफ द बेल्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक पुली जो दूसरे पर पावर को स्थानांतरित करती है, इसके लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। बेल्ट को पुली की दिशा में परिवर्तित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अधिक लंबाई के लिए पावर ट्रांसफर करने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा दृष्टिकोण क्रीप के बारे में बहुत गलत है? ऑप्शन नंबर ए द टोटल इफेक्ट ऑफ creep is to reduce slightly the speed of driven pulley or follower, option number B creep phenomena is observed when belt passed from slack side to the tight side, option number C due to the change in length while belt is passing from slack side to the tight side or relative motion between the belt and pulley surface is termed as creep, option number D creep phenomena is observed when belt passes tight side to slack side। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जब चालक पुल्ली चलित पुल्ली को खींचती है तो खींचने वाली साइड की बेल्ट की लंबाई बढ़ जाती है, जो कि स्लैक साइड में पहुंचकर उसे ढीला कर देती है। बेल्ट की लंबाई इस परिवर्तन को क्रीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक खुले बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की गणना किस सूत्र से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए L = 2C + 2 × 1.57 × D + D + D - D का होल स्क्वायर अपान 4C। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी L = 2C + 2 × 1 + 57D × D + D + D का होल स्क्वायर अपान 4C। ऑप्शन नंबर सी L = 2C + 1.57D × D + D +
डी माइनस डी का होल स्क्वायर अपान 4c। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। L इक्वल टू 2 प्लस 1.57 डी इंटू डी प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर अपान 4c। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आमतौर पर रस्सी चालन के लिए पुल्ली का गुरु कोण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है 45 डिग्री। आमतौर पर रस्सी चालन के लिए गुरु का कोण 45 डिग्री होता है। रस्सी चालन में प्रयोग की जाने वाली पुल्ली लगभग अर्धवृत्ताकार खांचे की बनी होती है। इस पर रस्सी को लपेटकर पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। शाफ्टों के बीच दूरी कम होने पर किस प्रकार के बेल्ट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी रिब्ड बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी वी बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी लिंक बेल्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम होने पर वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। शक्ति पारेषण का एक सामान्य विधि है। इसके द्वारा शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रयोग किया जाता है। यह कम दूरी के लिए प्रयोग की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वी बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। किस पावर ट्रांसमिशन में स्लीपेज होती है। ऑप्शन नंबर ए गियर, ऑप्शन नंबर बी चैन, ऑप्शन नंबर सी स्प्रॉकेट, ऑप्शन नंबर डी बेल्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बेल्ट में बेल्ट ड्राइव के द्वारा पावर ट्रांसमिट करते समय स्लीपेज होती है, जो पुल्ली के ऊपर फिसलित होती है और इसके रेखीय अंतर को स्लीपेज या फिसलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कोई एक जो यूनिवर्सल जोड़ के बड़े कोण पर शक्ति स्थानांतरण करने के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए स्लिप टाइप कपलिंग, ऑप्शन नंबर बी प्लेट टाइप कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी क्लैम्प टाइप कपलिंग, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल कपलिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यूनिवर्सल कपलिंग या सॉकेट कपलिंग का प्रयोग ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनकी अक्षें किसी कोण पर एक दूसरे पर मिलती हैं। शक्ति हस्तांतरण के समय इन शाफ्टों का कोण स्थिर होता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल गाड़ियों में अधिक किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। बेल्ट एवं घेरनी की सतही गति के बीच वास्तविक अंतर को निम्नलिखित किस शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ द बेड, ऑप्शन नंबर बी क्रीप, ऑप्शन नंबर सी स्लीप, ऑप्शन नंबर डी बेल्ट ड्रेसिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिसलन। बेल्ट तथा घिरनी के सतही गति के बीच के वास्तविक अंतर को फिसलन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। साधारणतः बेल्ट तथा पुल्ली के सापेक्ष गति को फिसलन कहते हैं। पुल्ली तथा बेल्ट के रेखीय अंतर को ही इसका माप कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। ऑप्शन नंबर ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी रोप बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी वी बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी चेन ड्राइव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चेन ड्राइव। चेन ड्राइव हमारा एक पॉजिटिव ड्राइव है। इसका प्रयोग हम शक्ति संचारण के लिए करते हैं। इसमें सीमित स्थान होने के कारण इसमें स्लीपेज की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14।
गियर एवं शाफ्ट के बीच की सापेक्षिक गति को रोकने के लिए मशीन के घटकों में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्क्रू, ऑप्शन नंबर बी नट एंड बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कपलिंग, ऑप्शन नंबर डी की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुंजी या की। गियर और शाफ्टों की सापेक्षिक गति को रोकने के लिए मशीन के घटक का रूप में कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी अस्थायी रूप से दो पार्टों को जोड़ने का साधन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चेन हुक क्रेन आदि बनाने में व्यापक रूप से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राट आयरन, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी पिग आयरन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राट आयरन। चेन हुक क्रेन आदि बनाने के लिए लाट आयरन का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वी बेल्ट ड्राइव का इंक्लूड कोर होता है। वी बेल्ट ड्राइव का इंक्लूड कोर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री टू 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री टू 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री टू 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री टू 60 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री 40 डिग्री। वी बेल्ट का इंक्लूडेड कोण 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है। इसकी काट समलंब चतुर्भुज होती है। इस पट्टे के लिए पुल्ली की सतह पर वी बेल्ट आकार के खांचे काटे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शाफ्टों के घूर्णन हेतु निम्नलिखित उपयोग करने के लिए गियर प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज स्पीड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज स्पीड, ऑप्शन नंबर सी चेंज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गियर का प्रयोग निकट दूरी पर स्थित दो शाफ्टों के मध्य पावर ट्रांसफर करने के लिए तथा चालक तथा चलित गियर का आपस में मेश करके उनकी घूर्णन दिशा को विपरीत करने में प्रयोग किया जाता है तथा जब चालक तथा चलित गियर के माध्यमिक गियर अर्थात मिडल गियर का प्रयोग किया जाता है तो इनकी घूमने की दिशा एक ही दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक ही दिशा में शाफ्ट के बीच ऊर्जा संप्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर गियर कैन नॉट बी यूज्ड, ऑप्शन नंबर बी बेल्ट एंड पुली कैन नॉट बी यूज, ऑप्शन नंबर सी चैन स्प्रॉकेट कैन बी नॉट यूज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। एक ही दिशा में शाफ्ट के बीच ऊर्जा संप्रेषित करने के लिए क्या उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जब दो गियर आपस में संपर्क करते हैं तो उनकी दिशा विपरीत होती है। एक ही गियर में शाफ्ट को ऊर्जा संप्रेषित करने के लिए बेल्ट और पुली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए चैन स्प्रॉकेट का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वी बेल्ट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसकी देखभाल करना आसान है, ऑप्शन नंबर बी यह एक मजबूत ड्राइव है, ऑप्शन नंबर सी इसका प्रयोग लंबी दूरी के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें आवाज़ धड़कन वाइब्रेशन कम होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका प्रयोग लंबी दूरी के लिए करते हैं। यह गलत ऑप्शन है। वी बेल्ट का प्रयोग हम कम दूरी के लिए करते हैं। यह एक मजबूत ड्राइव है, इसमें आवाज़ या कंपन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वी बेल्ट निम्नलिखित में से किस ड्राइव के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए ओपन बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी
बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए वी बेल्ट अधिकतर उपयुक्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।